नमस्कार साथियों, पी वाई क्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो जीएस टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर्स। मतलब बुक्स एंड ऑथर्स को लेके एसएससी ने 2024 में डिफरेंट एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में, सीएचएसएल 2024, सिलेक्शन पोस्ट 2024 और सीपीओ 2024। इवन 2024 में जो एमटीएस के क्वेश्चन में, एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में, स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चंस बुक्स एंड ऑथर्स में हैं वो मैंने कवर किए हैं। और हमारा जो एसएससी गेम चेंजर है उसमें हैशटैग यूज़ करना होगा, हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स। तो आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं सीजीएल के 2018 से 2024 के, वो अटैम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। यह सीरीज बाइलिंगुअल है, बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं और एसएससी और आपके जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको डेली बुक का फ्री क्विज मिलता है। ठीक है। और साथ ही साथ करंट अफेयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी फैक्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाथिकारम यानी रत्न जड़ित पायल 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया। मैं बता देता हूँ, वीडियो स्टार्ट हो रही है, अपने कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए, बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक चीज़ आपके एग्जाम में जरूर आएगी, जरूर 100%, इसी से पेपर आएगा आपका। नोट्स बनाते चलें। ठीक है। बुक्स एंड ऑथर सारी की सारी आपको एक बार में याद हो जाएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सिलप्पा थिकरम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोइम इन तमिल वॉज रिटन इन 5th and 6th सेंचुरी बाई। तो ये लिखी थी इंग्लो आदिगल ने। ठीक है, नाम याद रखना है, नोट्स बनाइए अपने। इसमें कई सारे फैक्टर हैं, ये ध्यान रखने हैं कि शिल्पा सिलप्पा थाकेरम, ये जो रत्न जड़ित पायल, ये 5वीं छंडी इपिक पोइम है, ये कौन सी लैंग्वेज में है, तमिल। ये भी आपको ध्यान रखना है, तमिल लैंग्वेज में है और ये इलंगो आदिगल ने लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया वाज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना नाम का जो बुक है उसको एक ऑथर, एक सोशल रिफॉर्मर ने लिखा है, तो वो कौन है, ताराबाई शिंदे। ये आपको कई रिपीटेड ले लेगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ताजुल मासिर, खैजान उल फुतू, तारिक फिरोज शाही, तारिक मुबारक शाही। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे भी गए हैं, आपको अभी आने वाली स्लाइड्स में मिल जाएगा। इन चारों पे डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा ताजुल मासिर किसने लिखी है, तो हसन निजामी जी ने लिखी है वो। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है खजैन उल फुतू, खजैन उल फुतू लिखी है अमीर खुसरो जी ने। नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा तारिक फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार रिपीट हुई है। अगला है तारिक मुबारक शाही, ये है याया बिन अहमद सिर हमदी। ये आपको अभी एग्जैक्ट आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एसएससी के द्वारा। ठीक है, ये नोट्स बनाते चलिए, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस पब्लिश्ड इन जनवरी 2021 डिस्क्राइबिंग हर इंस्टेंट एज ए गवर्नर। अपने राज्यपाल के रूप में जो उनका कार्यकाल था उसको वर्णित करते हुए फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक लिखी है, किसी गवर्नर ने लिखी है, तो वो है किरण बेदी। ठीक है, ध्यान रखना है। जिन लोगों ने अभी तक एसएससी गेम चेंजर यूज नहीं कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। आपके एग्ज़ाम में जीएस के लिए एक मार्क्स बूस्टर है, 100%, उससे आपको फ़ायदा होना ही होना है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो उनको पता चल रहा होगा कि एसएससी गेम चेंजर कितना बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन। तो ध्यान से सुनिए, हर्षवर्धन के जो आगे लिखी है आप, रत्नावली है, नागनंदा है या नागानंद बोलते हैं, प्रियदर्शिका, ये सारी की सारी हर्षवर्धन जी ने लिखी हैं। एक बुक है, इसका नाम है विक्रमो वर्षीयम,
विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी ने लिखी है। ये ऑलरेडी एमटीएस के एग्जाम में एसएससी पूछ चुका है 10 नवंबर 2020 की शिफ्ट 1 में कि कालिदास जी के द्वारा विक्रमोर्वशीयम नाम की किताब लिखी गई है। तो हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी रत्नावली है, नागनंदा है और प्रियदर्शिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई फेमस लिटरेरी वर्क मेंशंस पृथ्वीराज लव स्टोरी एंड हेरोइक डीड्स। चंद्रवरदाई द्वारा प्रसिद्ध साहित्यिक कृति, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करती है। तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो किस पर बेस्ड है, पृथ्वीराज चौहान जी पे है। किसने लिखी है, चंद्रवरदाई ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोइम रामचरित्र रिटन बाई संध्याकर नंदी। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनकर आएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि रामचरित नाम की जो ऐतिहासिक कविता है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा में। किसने लिखी है, संध्याकर नंदी ने लिखी है। किस पे बेस्ड है, किस राजा पर बेस्ड है, तो रामपाला पे बेस्ड है। ये पाला वंश के एक रूलर हैं, जबकि पाला वंश की अगर फाउंडर की बात करें तो वो थे गोपाला। गोपाला पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं, उसी का एक राजा है रामपाला। उसी हीरो के ऊपर एक संस्कृत लैंग्वेज में हिस्टोरिकल पोइम लिखी है रामचरित्रा, जिसे लिखा किसने है, संध्याकर नंदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग सरित्रा। राग सरिता किसके द्वारा लिखा गया है, तो चिंतामन रघुनाथ व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। ओंगालिल और वन यानी वन एमोंग यू एक ऑटोबायोग्राफी है, किस चीफ मिनिस्टर की है, तो एम के स्टालिन जी की है ये बायोग्राफी है। ठीक है। पिनियारी विजयन केरला के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत बाल प्रकाश, ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है। अब हमारा अगला स्टेप है CHSL 2024 की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग बाय द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश ये ऑथर जो हैं वो हैं हरिसेन जी। क्या नाम है, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के जो दरबार था उसमें एक कवि थे, ये भी पूछा गया है। हरिसेन किसके दरबार में एक पोइट थे, तो समुद्रगुप्त के में थे। ठीक है। और बृहत कथा कोश ये किसके, कौन इसके ऑथर हैं, तो हरिसेन जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नाट्यशास्त्र के ऑथर कौन है, तो नाट्यशास्त्र के ऑथर जो हैं वो भरत मुनि जी हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फेमस बुक वाज रिटन बाई हरिपाला। देखिए वो थे हरिसेन, ये हैं हरिपाला। तो हरिपाला के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो हरिपाला जी के द्वारा लिखी गई है संगीत सुधारक। हरिपाला जी ने, हरिपाल जी हैं, इन्होंने संगीत सुधारक नाम की कविता लिखी है। ठीक है, बुक है जिनकी। अब दो तीन ऑप्शन हैं, जैसे संगीत दर्पण, तो संगीत दर्पण जो है वो दामोदर गुप्त जी की है। एक है संगीत रत्नाकर, ये किसकी है, ये है सारंगा देव जी की है संगीत रत्नाकर। और गीत गोविंद किसकी है, जयदेव जी की है। ठीक है, क्लियर है, याद हो जाएगा। संगीत रत्नाकर किसकी है, सारंगा देव की है। और संगीत दर्पण जो है वो दामोदर गुप्त की है। और संगीत सुधारक जो है हरिपाला जी की है। नोट्स बनाते चलिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है, रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ के पीछे मत भागिए, पीडीएफ यूजलेस हैं, आपकी जो जर्नी है उसको और मुश्किल बना देती हैं। लोग पीडीएफ के पीछे भाग रहे हैं, पीडीएफ किसी भी काम की नहीं है। आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए अपने, उनको रिवाइज कीजिए। द फेमस बुक संग्रह चूड़ामणि which deals with the current system of Carnatic music was written by, तो ये गोविंदाचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है संग्रह चूड़ामणि ये किससे रिलेटेड बुक है, किससे डील करती है, तो कर्नाटक म्यूजिक का जो करंट सिस्टम है उससे डील करती है। और ये किसने लिखी है, ये गोविंदाचार्य जी ने लिखी है। अब सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12 में पूछे गए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल वाज रिटन बाई जॉर्ज ओरवेल। तो जॉर्ज ओरवेल के द्वारा एक ही नोवेल लिखा गया है, उसका नाम है एनिमल फार्म। अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट 451 तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है रैक ब्रैडबुरी ने। ठीक है। अगला पूछा जाए प्राइड एंड प्रेजुडिस तो जाने ऑस्टिन ने लिखी है। एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये लिखी है आल्डस हक्सले ने। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑप्शन में दिए गए हैं, अगली बार क्वेश्चन में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, इसलिए पता होने चाहिए। फ़ारेनहाइट 451 रे ब्रैडबरी ने लिखी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखी है जाने ऑस्टिन ने। ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी है आल्डस हक्सले ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हरि सिंह जी को लेके, हरि सिंह जी ने अभी हमने जो पढ़ा था वो था बृहत कथा कोश लिखा है। हरि सेन समुद्रगुप्त जी के दरबार में एक कवि थे, कोर्ट पोइट थे। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, हरि सेन द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। अगर प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाता है तो इसके लेखक कौन है,
हरी सिंह जी हैं, सॉरी, हरि सेन जी हैं प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। किसके कोर्ट पोइट थे? तो समुद्रगुप्त के थे। इनकी एक और बुक है, उसका नाम है बृहद कथा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्ट्रेट फ्रॉम द अर्थ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इस बुक के लेखक कौन है? तो ये कपिल देव जी हैं, ध्यान रखना है, क्रिकेटर हैं। विच ओलंपियन ऑथर्ड द बुक टाइटल शॉट एट अ स्टोरी एट हिस्ट्री माई ऑवेसिव जर्नी एट ओलंपिक गोल्ड, मतलब उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड भी जीता है, तो वो हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की जो बुक है उसका नाम है, एक ओलंपियन है, इस शॉट एट हिस्ट्री माई ऑवेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ध्यान रखना है आपको। हु इज द ऑथर ऑफ द पोइट्री? चांद पुखराज का। चांद पुखराज का नाम की एक पोइट्री है, काव्य है, ये किसने लिखा है? तो गुलजार जी ने लिखा है ये। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है नेशनल मंडेला जी ने। सेक्रेड गेम्स एक नोवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम चंद्र जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत समाधि नाम का जो नोवेल है उसके ऑथर कौन है? तो रेत समाधि नाम का जो उपन्यास है उसके लेखक हैं गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ एक ऑटोबायोग्राफी है, ये किसने लिखी है? तो मिल्खा सिंह जी ने लिखी है। हु ऑथर द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ? द रेस ऑफ माई लाइफ नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखी है? मिल्खा सिंह ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ए लाइफ मिस स्पेंट? ए लाइफ मिस स्पेंट नाम का जो बुक है उसके ऑथर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। टू स्टेट्स एक नोवेल है, ये किसकी है? तो ये चेतन भगत जी की है। ठीक है, चेतन भगत जी की इंपॉर्टेंट नोवेल है टू स्टेट्स। हु एमोंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज को रिटन द बुक नेम्ड 281 एंड बियॉन्ड? तो 281 एंड द बियॉन्ड जो ये लिखी है BVS लक्ष्मण जी हैं और R कौशिक, तो को रिटन है, साथ साथ लिखी गई इन दोनों के द्वारा। तो BVS लक्ष्मण जी क्रिकेटर हैं और एक R कौशिक उसके एक और राइटर हैं इस बुक के 281 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किरण देसाई जी के द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी गई है? तो ध्यान रखनी है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई जी के द्वारा। अगर पूछा जाता है अ सुइटेबल बॉय, तो ये लिखी है विक्रम सेठ ने। अगर यहीं पे मैं एक अनसुइटेबल बॉय की बात करूं तो करण जौहर की है वो। ठीक है, ए सुइटेबल बॉय विक्रम सेठ जी की है। द गोल्डन हाउस सलमान रश्दी जी की है। द सर्किल ऑफ रीजन, द सर्किल ऑफ रीजन अमिताभ घोष जी की बुक है। वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बुक, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। बलूता, बलूता नाम की जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? तो ये दया पवार जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनसुइटेबल बॉय, अभी मैंने बताया था अनसुइटेबल बॉय विक्रम सेठ जी की है, और एक एन अनसुइटेबल बॉय कर दिया जाए तो वो करण जौहर की है। करण जौहर जो है एक अनसुइटेबल बॉय है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। हु एमोंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज क्रेडिटेड विद द ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ? तो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है? माइक टाइसन की है। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ एक ऑटोबायोग्राफी है, किस इंडियन पॉलिटिशियन की है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। कई बार रिपीट हुई है, आने वाली स्लाइड्स में फिर से मिल सकती है आपको। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कथा सरित सागर, कथा सरित सागर ये जो है किसने लिखी है? तो सोमदेव जी ने लिखी है। और कौन सी लैंग्वेज में है? ये संस्कृत में है। कहानियों का संग्रह कथा सरित सागर निम्नलिखित किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। किसके द्वारा? सॉरी, सोमदेव जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द नोवेल रावण एनिमी ऑफ द आर्यभट्ट इज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? तो अमीश त्रिपाठी के जी के द्वारा एक नोवेल लिखी गई है रावण एनिमी ऑफ आर्यभट्ट। रावण नाम का जो एनिमी ऑफ आर्यव्रत नाम का एक नोवेल है, ये किसने लिखा है? तो अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुडा ये किसने लिखी है बुक? तो ये लिखी है सत्यजीत रे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोग्राफी रिटन बाय द रिनोन्ड अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टाइसन? तो माइक टाइसन का अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे की तरफ, जिसका करेक्ट आंसर था अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। तो देखिए सेम क्वेश्चन से क्वेश्चन बन गया आपको, तो इसका करेक्ट आंसर है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। अब इसमें एक है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी एक अमेरिकन बॉक्सर हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली, उनके द्वारा लिखी गई है।
ठीक है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ होता तो माइक टाइसन है, और द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी ये लिखी है मोहम्मद अली ने, ये अमेरिकन बॉक्सर है। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिनी, पहले भी रिपीट हो चुका है। राज तरंगिनी जो है वो 12th सेंचुरी में कल्हन के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये किससे रिलेटेड है? तो ये कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड है, राज तरंगिनी। ठीक है। अगला टोटल रिकॉल, माई अनबिलीवली ट्रू ट्रू लाइफ स्टोरी वॉज ऑथर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इन एडिशन टू पीटर पेट्रे। तो पीटर पेट्रे के साथ ये एक बुक लिखी गई, को ऑथर की गई, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी। तो ये लिखी थी अनराल्ड श्राविंजगर ने, अनराल्ड श्राविंजगर ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पीकॉक गार्डन। द पीकॉक गार्डन किसने लिखी है? अनीता देसाई ने लिखी है। अनीता को पीकॉक पसंद है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। द पीकॉक गार्डन, गार्डन में जो पीकॉक हैं, अनीता एक ऐसे गार्डन में गई है, देश में एक ऐसा गार्डन है जहाँ अनीता गई है, जहाँ पीकॉक ही पीकॉक है, तो पीकॉक गार्डन अनीता देसाई, ऐसे याद किया जा सकता है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी की वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी गई है। अनब्रेकेबल अभी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैरी कॉम जी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। और मैं बता देता हूँ बुक्स एंड ऑथर्स को लेके हमने मेंस के लिए एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, ये पार्ट 4 है एसएससी जीएस एक्स का। अगर आप हमारे चैनल पीवाईक्यू गाइड पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो एसएससी जीएस एक्स की 33 वीडियो हैं। ये 33 की 33 वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं ज़रूर जाके देखिए। इसमें पार्ट 4 है बुक्स एंड ऑथर्स, ये मैंने बुक्स एंड ऑथर्स को लेके ये बनाया था सिंबल, बुक्स एंड ऑथर्स को लेके है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो भी। इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आप अपने नोट्स बनाइए, इस वीडियो को देखकर भी बहुत हेल्पफुल होगी। बुक्स एंड ऑथर्स के कोई भी क्वेश्चंस आपसे आने वाले एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। और भी हमारे पास हैं, जैसे बायोलॉजी की डिसीज से रिलेटेड 4 पार्ट हैं, इसके फेस्टिवल से रिलेटेड है, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, गांधी जी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जरूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एसएससी सीपीओ 2024 के क्वेश्चंस को करेंगे हम। उसमें पूछा गया है कथा सरित सागर, अभी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। द गाइड नाम की बुक जो है वो किसने लिखी है? तो आर के नारायण जी की ये बुक है। अगला क्वेश्चन है बैडमैन, बैडमैन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? गुलशन ग्रोवर जी की ऑटोबायोग्राफी है। ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलाइस, एक ऑटोबायोग्राफी किसकी है ये? तो ये है खुशवंत सिंह की, खुशवंत सिंह की है ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलाइस। ए लाइफ अपार्ट किसकी ऑटोग्राफी है? तो ये प्रभा खेतान जी की ऑटोबायोग्राफी है, अ लाइफ अपार्ट। अगला है अनूप राग विलास, एक बुक है, ये किसके म्यूजिशियन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पंडित कुमार गंधर्व जी के द्वारा, पंडित कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है? अनूप राग विलास। नेक्स्ट दामोदर मौजो, दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये कौन सी भाषा के लेखक हैं ये पूछा जाता है, तो ये कोंकणी भाषा के हैं, 2022 में था। अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो 59th यानी 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। ये हिंदी भाषा के एक कवि हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के लेखक हैं। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किस पर्सन को मिला है और किस लैंग्वेज में उनकी जो वो है पोइट्री, वो आपको कमेंट करके बतानी है। ये 2023 का है, आपके एग्जाम में 23 और 24 दोनों के पूछे जाने के चांसेज हैं। 58 और 59 दोनों के पूछे जाने के चांसेज हैं। 57 2022 में दामोदर मौजू को मिला था, कोंकणी भाषा के ये कवि हैं, इन्हें 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 2024 में 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, जो विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया, जो कि हिंदी भाषा के कवि हैं। मेरा आपसे कमेंट करके चाहता हूं कि आप कमेंट करें, मेरा अनुरोध है आपसे, आप कमेंट करें कि 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिला है, किस पर्सन को, किस लैंग्वेज के लिए, वो आप कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, प्लीज़ कंटिन्यू, और मैं ऐसी सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा। और शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितने व्यूज़ होंगे, कमेंट्स होंगे, मोटिवेशन मिलेगा मुझे आपके लिए ऐसे अमेजिंग सेशंस लाने के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बूस्टर का काम करेंगे। आपका जो जीएस का डर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। whose memoir is titled Once Upon a Life, Burnt Curry and Bloody Rags, मतलब वंस अपॉन अ लाइफ, बर्ंट करी
एंड ब्लडी रैक्स नाम की जो इस संस्मरण है ये किसका है? तो ये है तेमसुला आओ का। किसका? तेमसुला आओ, ध्यान रखना है ये आपको। अनलेडी लाइक एक संस्मरण है, किसका है ये है आपका राधिका वाद जी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक अ सुइटेबल बॉय इज ऑथर्ड बाय विक्रम सेठ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एक अनसुइटेबल बॉय पूछा जाएगा तो करण जौहर का नाम लिखना है, और एक अगर असुइटेबल बॉय बोला जाए तो विक्रम सेठ जी का नाम लिखना है। 1993 भी याद रखना है, पूछे जाने के चांसेज हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बुक है जो चित्रा बनर्जी दिवा करुणी ने लिखी है, के द्वारा लिखी गई है? तो उसका नाम है ए पैलेस ऑफ इल्यूजन, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। एक इल्यूजन्स का पैलेस है, उसको लिखा है चित्रा बनर्जी दिवा करुणी जी ने। ठीक है। मालगुडी डेज किसकी है? आर के नारायण जी की बुक है। मालगुडी डेज किसकी बुक है? आर के नारायण जी की बुक है। द फाइन बैलेंस, सॉरी अ फाइन बैलेंस, ये है रोहिंटन मिस्ट्री की बुक है। और है द फीस्ट ऑफ रोजेज, ये है इंदु सुंदरसन। ठीक है, इंदु इंदु सुदर्शन, इंदु सुदर्शन जी की बुक है क्या? द फीस्ट ऑफ रोजेज। या फाइन बैलेंस किसकी है? रोहिंटन मिस्ट्री की है। मालगुडी डेज आर के नारायण। द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसकी है? चित्रा बनर्जी दिवा करुणी। ठीक है। आपका एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। ये वीडियो का एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके काम आने वाला है, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। वीडियो पूरी कंप्लीट देखिए, एंड तक देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके काम आने वाले हैं। नोट्स बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उनको रिवाइज कीजिए। ये गिरमस नाम का जो एक उपन्यास है, नोवेल है, ये किसने लिखा है? सलमान रश्दी जी का नोवेल है। ठीक है। हर्षचरित बुक वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? तो हर्षचरित नाम का जो हर्षचरित ने मतलब जो बुक लिखी है वो कौन सी है? वो बाणभट्ट है। इससे पहले हमने हरि सेन देखा था, उसकी कई सारी किताबें देखी थी। तो हर्षचरित्र नाम की जो बुक है जो हर्षवर्धन जी पर बेस्ड है, ये किसने लिखी है? बाणभट्ट इसके वो हैं। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज ए फेमस बुक, किसकी है ये? रस्किन बॉन्ड की। अभी आपको रस्किन बॉन्ड की, आर के नारायण की, सलमान रश्दी की कई सारी बुकें मिलेंगी, उन्हें एक जगह कलेक्ट करके लिखिए, वही एग्जाम में बार बार रिपीट होंगी। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज ए फेमस बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ वायुपुत्रा? द ओथ ऑफ वायुपुत्रा नाम की जो बुक है ये अमीश त्रिपाठी जी की बुक है। ये भी फेमस ऑथर हैं, कि इनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए शुरुआत में तीसरी स्लाइड पे मैंने आपको एक मैचिंग कराई थी, अब आप देखिए उससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है। द ऑथर ऑफ तारिक अ मुबारक शाही, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मुबारक शाही के जो लेखक हैं वो कौन है? यह है सरहिंदी। तो ये क्लेम करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर हैं, दिल्ली सल्तनत की एक कोई पर्टिकुलर डायनेस्टी के फाउंडर की बात करते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स हैं। मतलब इन्होंने दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी है वो है गुल खिले तो सलाम, गुलाम वंश है, गुल से गुल खिले तो खिजली है, गुल खिले तो तुगलक है, सलाम से सैयद है। ठीक है, फिर लोधी है। तो ऐसे करके जो सैयद डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर हैं उन्हें बताया गया है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं। तो सैयद डायनेस्टी के अगर फाउंडर की बात करें तो उनका नाम था खिजर खान। क्या नाम है? खिजर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स? दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स ये नाम की जो बुक है ये किसने लिखी है? ये अनुजा चौहान जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक गोदान, ये तो हर कोई कर देगा, कब? मुंशी प्रेमचंद 1936। ध्यान रखना है आपसे, आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको तो पता है कि बुक गोदान किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद, बट वो क्वेश्चन एसएससी अब ये नहीं पूछेगा, आप पूछेगा कौन से ईयर में लिखी गई, तो 1936। क्लियर है। एलोंग द रेड रिवर एक संस्मरण है, किसका है ये है सविता गोस्वामी। किसका? सविता गोस्वामी। एलोंग द रेड रिवर। चाणक्यास चैंट, चाणक्या चैंट नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? तो अश्विन सांघी जी ने लिखी है। अश्विन सांघी जी ने लिखी है चाणक्या चैंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम? मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत की है। चेतन भगत जी ने ऑलरेडी एक किताब और लिखी है, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो एक साथ सारी नोट डाउन करते जाइए, एक साथ एक ऑथर की, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। मेकिंग इंडिया ऑसम किसने लिखी है? चेतन भगत ने। द 40 मिनट्स ऑफ रागा ये एल्बम किसने कंपोज की है? तो अली अकबर खान, ये एक म्यूजिशियन है। क्या है? 40 मिनट्स ऑफ रागा, अली अकबर खान।
अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, इसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे, और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ दूसरों को शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा हो। कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मैं आपकी वीडियो जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब शेयर करूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो से आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पब्लिश्ड इन दिसंबर 2021, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। एक मॉन्क जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये योगी जी पर लिखी हुई एक बुक है। इसके राइटर हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता इसके राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स बायोग्राफी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है, ये क्या है, इसका नाम है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स किसने लिखी है, ये कस्तूरी रे जी ने, और ये शांतनु गुप्ता ने लिखी है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, पहले भी पूछा है, इवन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ए वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। किसने लिखी है, ताराबाई सिंधे जी ने। ठीक है, एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्लोरी ऑफ पाटन बाई के एम मुंशी। के एम मुंशी जी का एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, इसका नाम है द ग्लोरी ऑफ पाटन। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है गुजराती लैंग्वेज में। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। अबुल पाकिर पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी की, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नोवेल है मेला आंचल, किसने लिखी है, तो ये लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल नाम का नोवेल लिखा है, एक हिंदी नोवेल है, ये भी ध्यान रखना है। अरविंद अडिगा जी के द्वारा इनमें से कौन सी नहीं लिखी गई है, तो आपको बता देता हूँ। अरविंद अडिगा जी के द्वारा ये सारी की सारी बुकें लिखी गई हैं, इनमें से इंग्लिश टीचर अगर छोड़ दें तो आर के नारायण है, और आर के नारायण जी की जो एक बुक है वो भी फेमस है, मालगुड़ी डेज। मालगुड़ी डेज। अगर मालगुड़ी डेज पूछा जाए तो आर के नारायण, और अगर सिलेक्शन डे पूछा जाए तो अरविंद अडिगा। वाइट टाइगर भी अरविंद अडिगा, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। लास्ट मैन इन द टावर, ये भी अरविंद अडिगा जी की बुक है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज टाइटल्ड द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी। ये किसने लिखी है, तो ये दिलीप कुमार जी की ऑटोबायोग्राफी है। क्या नाम है, द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। माई कंट्री माई लाइफ ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, किस इंडियन पॉलिटिशियन की है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। सानिया नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है, द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया नेहवाल, तो उसका नाम है प्लेइंग टू विन माई लाइफ एंड ऑफ कोर्ट। माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। स्ट्रेट फ्रॉम द अर्थ ब्रायन एडम्स की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है, भीमसेन साहनी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, तो भीमसेन साहनी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है आज के अतीत। आज के अतीत। अगर यही आपसे पूछा जाता है पंखहीन, पंखहीन जो है वो विष्णु प्रभाकर जी की है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक अगर पूछा जाए आत्म परिचय, तो हरिवंश राय बच्चन जी का है ये आत्म परिचय। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये पूछा जाए अर्ध कथा, अर्ध कथा ये जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, अगर पूछा जाए गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई, तो एक जयदेव जी के द्वारा लिखी गई। क्या है, ये एक संस्कृत एपिक है। लैंग्वेज ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन एसएससी लैंग्वेज पे पूछ रहा है कि गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई किस लैंग्वेज की एपिक है, तो संस्कृत। हिंदी नोवेल तमास, ये किसने लिखी है, तो भीमसेन साहनी जी की बुक है ये। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर नोवेल जिंदगी नामा, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई कृष्णा सोभती जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द नेम सेक
अनएकस्टम्ड अर्थ एंड द लो लैंड आर द नोवेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। झुम्पा लहरी, वेरी इंपॉर्टेंट। झुम्पा लहरी के द्वारा जो भी किताबें लिखी गई इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें द नेम सेक है, अनएकस्टम्ड अर्थ है और द लो लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज और हर बुक द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम एंड द कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी। अरुंधति रॉय ने एक बुक लिखी है, बस इतना सा आप याद रख सकते हैं, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द फेमस ऑटोबायोग्राफी है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये किससे रिलेटेड है? अनुपम खेर जी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है आपको याद रखना। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? तो अनुपम खेर जी की है। उसेन बोल्ट शेयर द जर्नी ऑफ हिज लाइफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी। तो उसेन बोल्ट कौन है? उसेन बोल्ट एक धावक हैं, तो इन्होंने लिखी है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। वो लाइट से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं, फास्टर देन लाइटनिंग। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि रनिंग फॉर माई लाइफ ये किसने लिखी है? तो लोपेज लेमोंग जी की ऑटोबायोग्राफी है। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है, ध्यान रखना है। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की। और हुसैन बोल्ट की है फास्टर देन लाइटनिंग। बट आपसे अगर पूछ ले लेट योर माइंड रन, तो ये लिखी है माइकल हैमिल्टन ने और दीना कस्तोर ने। दोनों के नाम याद रखने हैं, माइकल हैमिल्टन और दीना कस्तोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी। अगर आपसे पूछा जाए बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी ये किसकी है? तो माइकल फेल्प्स की ये एक बुक है। मिल्खा सिंह की मैं बता चुका हूँ, क्या नाम है उसका? रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अब हरिसेनाचार्य जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो उसका नाम है कौन सी? अभी हम पढ़ चुके हैं, बृहत कथा कोश, ऑलरेडी रिपीटेड है। राज तरंगिनी कल्हण जी की बुक है, कश्मीर की हिस्ट्री पर बेस्ड है। अगर पूछा जाए बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा कोश पूछा जाए तो हरिसेनाचार्य या हरिसेन बोला जाएगा। अगर पूछा जाए बृहत कथा मंजरी तो क्षेमेंद्र, क्या याद रखना है? क्षेमेंद्र जी। और अगर पूछा जाए लीलावती तो ये लिखी है भास्कर टू ने। लीलावती किसने लिखी है? भास्कर टू। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? कपिल देव जी की। और अगर मैं सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी का नाम बोलूं तो उसका नाम है सनी डेज। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ, ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है, कई बार रिपीट हो चुकी है। विंग्स ऑफ फायर कलाम जी की है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी की है। डेयर टू ड्रीम ये है वाइट ने जॉनसन की, याद रखना है, डेयर टू ड्रीम वाइट ने जॉनसन। which English novel was Ruskin Bond honored with the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। तो 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड रस्किन बॉन्ड जी को दिया गया। किस किताब के लिए दिया गया था? उसका नाम था अवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा। अवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, द ब्लू अम्ब्रेला, ए लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस, द रूम ऑन द रूफ, ये दो तीनों किताबें रस्किन बॉन्ड की हैं। और रस्किन बॉन्ड जी की और किताबें हैं वो भी आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। तो रस्किन बॉन्ड जी की कम से कम आपको 3 और 4 7 किताबें तो यहाँ मिल गई, और इससे पहले वाली स्लाइड्स में भी कई सारी मिल चुकी हैं। एक साथ नोट डाउन करिए, याद करिए, जितना खुद से नोट्स बनाएंगे उतने ज़्यादा बेहतर होगा। Getting a grip on my body, my mind, myself is an autobiography of which टेनिस आइकन। तो मोनिका सेलिस नाम की जो टेनिस प्लेयर हैं उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी, माई माइंड, माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुइटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। और अगर ये यहाँ पे एन अनसुइटेबल बॉय आ जाता तो करण जौहर होता। ठीक है, Who is the author of Temple Tales, Secret and Stories of India's Sacred Places? तो किससे लिखी है? सुधा जी तिलक ने लिखी है ये बुक। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ताराबाई सिंधे जी ने लिखी है स्त्री पुरुष तुलना। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? अनब्रेकेबल ऑटोग्राफी मैरी कॉम जी की है, 2013 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। ये कौन सा गेम खेलती हैं? तो एक टेनिस प्लेयर है, ध्यान रखना है। ठीक है, कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम राज तरंगिनी है, किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है।
ठीक है। अगला है द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर। तो अर्थशास्त्र के जो ऑथर हैं वो हैं कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्ता या फिर चाणक्य भी बोला जाता है। ये किस रूलर के कंटेम्प्रेरी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। अमृत और विष ये नोवेल किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। ठीक है। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये किस की ऑटोबायोग्राफी है? संजय खान की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे द हंग्री टाइड, इसके ऑथर कौन हैं? तो इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी को लेके कई सारी बुकें आई हैं हमारी इस वीडियो में, एक साथ नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। अमिताभ घोष का याद कीजिए, आर के नारायण जी का याद कीजिए और रस्किन बॉन्ड का याद कीजिए, कई सारे मिलेंगे आपको। द फेमस इंग्लिश नोवेल एम एंड द बिग होम ये किसने लिखी है? तो जेरी पिंटो ने। ठीक है, ध्यान रखना है। अनीता देसाई जी को लेके मैं ऑलरेडी एक बात बता चुका हूँ, मैंने बताया था अनीता नाम की एक लड़की देश का एक पीकॉक गार्डन है, पीकॉक मिलते हैं वहाँ पे गई थी। तो अनीता देसाई जी की बुक का नाम याद हो गया होगा, पीकॉक गार्डन। इसी तरीके से पूछा गया है कस्टडी नाम का एक नोवेल है, ध्यान से सुनिएगा। कस्टडी नाम का, इन कस्टडी नाम का एक नोवेल है, इंग्लिश नोवेल है, किसने लिखा है? अनीता देसाई ने लिखा है। इसमें किस फिक्शनल टाउन की बात की गई है? तो इसमें की गई है मीरपुर नाम के एक फिक्शनल टाउन की। मालगुड़ी नाम का टाउन जो है वो किसका है? मालगुड़ी देश किसका है? आर के नारायण। ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। द कैचर इन द राई, द कैचर इन द राई किसकी बुक है? जेडी सालिनगर की एक नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेज फनी बोन्स। मिसेज फनी बोन्स नाम की जो बुक है उसके ऑथर कौन है? ट्विंकल खन्ना। ठीक है। ट्विंकल खन्ना के हस्बैंड का नाम आप बताइए मुझे, हस्बैंड का नाम आप कमेंट करके बताइए कौन वो हीरो हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी है? एल के अडवाणी जी की ऑटोग्राफी है। कम से कम 3 से 4 बार आपको इसको इस वीडियो में मिल गई, क्योंकि मैंने रिपीट नहीं किया है, एसएससी रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बैकबोन का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और उसके लिए हम आपके लिए ईज करने के लिए लाए हैं एसएससी गेम चेंजर, जहाँ पे डिफरेंट हैशटैग्स के साथ आप एसएससी सीजीएल के पिछले 7 वर्षों के जो क्वेश्चन हैं उनको लिंक कर सकते हैं, एक साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया है और क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिए। हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम अपने जो फ्री यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल, उस पर प्रोवाइड करते हैं। आप कमेंट के द्वारा लिंक दी गई है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बुक ऐप का फ्री क्विज मिलता है 2018 तक के, हम उसमें कवर करेंगे, फिर और फ्यूचर में और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल नाम का नोवेल किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज किसकी है? डेविड देविडार, डेविड देविडार। ठीक है। लास्ट पेज है हमारी वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। रागमाला एक ऑटोबायोग्राफी है, किस इंडियन म्यूजिशियन की है? तो रवि शंकर जी की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस ये किसकी, कौन है इसके ऑथर? किरण देसाई जी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन है? अरुंधति रॉय। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन एक ही है, टू लीव्स एंड अ बर्ड ये किसकी है? मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद जी की एक बुक हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं, पीछे देख चुके हैं, मुल्कराज अनटचेबल। और एक ये रही क्या है, इसका नाम टू लीव्स एंड अ बर्ड। ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ, द कैट एंड द शेक्सपियर ये किसकी है? राजा राव की है। राजा राव जी की एक बुक और है, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। तो राजा राव की 2 बुकें हैं, क्या नाम है? द कैट एंड द शेक्सपियर, और एक बुक है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। आर के नारायण की अभी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी? मालगुड़ी डेज देखी थी। और वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा। मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? कमेंट करके बताइए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच आप सभी के इस पेशेंस के लिए। आप उम्मीद है आपने पूरे पूरे नोट्स बनाए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग एज मच एज पॉसिबल वेयर एवर यू कैन। थैंक यू।